अब इस बीच दूसरी बड़ी खबर यह है कि रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि यूक्रेन रूस के बीच एटमी जंग संभव है क्योंकि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर हथियार है। यह बहुत बड़ा फैक्ट इन्होंने बताया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन एटम बम से हमला कर सकता है, यूक्रेन पहला हमला क्रीमिया पर करेगा, यह उनका कहना है। और रूस और यूक्रेन टेंशन के बीच एक और बड़ी खबर है। ब्रिटेन ने रूस पर कड़े प्रतिबंध का ऐलान कर दिया है। ब्रिटेन ने रूस के 5 बड़े बैंकों पर बैन लगा दिया है। इस प्रतिबंध का ऐलान ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने किया है। मैं सीधे चलूंगा, यह हमारे पास जो जानकारी है, दरअसल कल आधी रात रूस ने बिना अटैक किए यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए थे। पुतिन ने महज एक फैसले से पूरे विश्व में खलबली मच गई, पूरी दुनिया में महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा। देखें आप यह रिपोर्ट। महज 7 सेकंड्स का हस्ताक्षर, चेंज होने वाला है वर्ल्ड ऑर्डर। प्रेसिडेंट पुतिन का सिग्नेचर, वर्ल्ड वॉर पर लगी मुहर। क्या विश्व युद्ध से होगा अखंड रूस का गठन? महायुद्ध की इन आशंकाओं का जन्म रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 7 सेकंड्स के हस्ताक्षर से हुआ। आधी रात पुतिन के इस दस्तखत से महाविनाश की आहट और तेज हो गई। यूरोप से लेकर सुपर पावर अमेरिका तक की बौखलाहट और बढ़ गई। देखिए, लुहांस्क और डोनेस्क यानी डोनबास, पूर्वी यूक्रेन का यही वो इलाका है जिसे आधी रात रूस ने स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दे दी। मैं डोनेस्क पीपल रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक की स्वतंत्रता और संप्रभुता को तुरंत मान्यता देना जरूरी समझता हूं, जो काफी समय से लंबित था। प्रेसिडेंट पुतिन के ऐलान और 7 सेकंड के सिग्नेचर के साथ ही डोनबास यानी लुहांस्क और डोनेस्क में आतिशबाजी शुरू हो गई। रूस द्वारा घोषित स्वतंत्र मुल्क में आजादी का जश्न मनाया जाने लगा। Это наша земля, и мы будем стоять. इतना ही नहीं, डोनबास को अलग प्रांत का नाम मिलते ही इस ओर रूसी टैंक मूव करने लगे। डोनेस्क में रशिया के टैंक गश्त लगाने लगे क्योंकि इमरजेंसी मीटिंग के बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने 2 टूक कह दिया है कि पूर्वी इलाके से यूक्रेन तत्काल अपनी सेना हटाए। डोनबास रीजन में यूक्रेन मिलिट्री की मौजूदगी मंजूर नहीं है। शर्तें नहीं मानी तो रक्तपात के लिए यूक्रेन सरकार जिम्मेदार होगी। पूर्वी हिस्से से यूक्रेन की सेना को तुरंत पीछे हटाना चाहता है रूस। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि वो रूस के इस कदम से डरते नहीं हैं। रूस की घोषणाओं और खतरों के बावजूद यूक्रेन की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं वैसी ही बनी रहेंगी जैसे पहले थी। Великі народи великої країни. У нас і нашої держави немає часу на довгі лекції з історії. Тож я не буду говорити про минуле, скажу про реалії і майбутнє. За мною Україна у її міжнародно визнаних кордонах. वहीं डोनेस्क और लुहांस्क की संसद में भी रूस के प्रस्ताव पर आज चर्चा हुई और तस्वीरें बयां कर रही हैं कि डोनबास के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक यानी डीपीआर ने धमाकों से तबाही की तस्वीरें जारी की। हमले में 3 नागरिकों के मारे जाने का दावा किया और हमले का आरोप यूक्रेन की आर्मी पर लगाया। वहीं यूक्रेन की ज्वाइंट फोर्स ऑपरेशंस ने दावा किया कि 24 घंटे में रूस ने 84 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। जेएफओ ने कहा कि रूसी अटैक में यूक्रेन के 2 सैनिकों की मौत हुई है और 18 घायल हुए। मतलब डोनबास को इंडिपेंडेंट स्टेट की मान्यता देने के बाद पूर्वी यूक्रेन और सुलग रहा है। आशंका तो यहां तक जताई जा रही है कि रूस और यूक्रेन में किसी भी वक्त सीधी जंग शुरू हो सकती है।
क्योंकि यूक्रेन के अलगाववादी हिस्सों में रूसी सेना पहुंच रही है, जिस पर यूक्रेन की आर्मी ने रिएक्शन दिया है कि वो किसी भी पॉइंट पर रूसी सेना का सामना करने को तैयार है। इसके अलावा बेलारूस के मोर्चे पर भी रूस ने जंगी तैयारी और तेज कर दी। ब्लैक सी में रूसी सैनिकों ने MiG-31 से अभ्यास किया। रूस के Ka-27PS हेलीकॉप्टर ने भी लेनिनग्राड रीजन में दमखम दिखाया। मतलब लुहांस और डोनबास को स्वतंत्र देश घोषित करने के बाद से रूस फुल एक्शन मोड में है, क्योंकि कल रात महज 7 सेकंड में प्रेसिडेंट पुतिन ने पूरे वर्ल्ड को चौंका दिया। पुतिन के 7 सेकंड वाले एक्शन से यूरोप से लेकर सुपर पावर अमेरिका तक हैरान रह गए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।